अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DML सॉल्यूशंस। मैं हूं डॉक्टर इसार मराना। हमारा आज का टॉपिक उन अफराद के लिए है जिनको जोड़ों का दर्द मतवाता रहता है। जोड़ों का दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, दर्द ठीक हो जाता है, अगले दिन फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। आपकी रूटीन बन चुकी है कि आपने रोजाना इंजेक्शन मेडिसिन खानी है, फिर आपका जोड़ों का दर्द ठीक होगा, अदरवाइज आप जोड़ों के दर्द में पड़े रहेंगे। जोड़ों के दर्द की अलामत क्या है? हमारे पाँव के जोड़ों में, हमारे नी ज्वाइंट्स के अंदर, एल्बो के अंदर, रिस्ट के ऊपर, हाथों की उंगलियों के अंदर, यहाँ पर दर्दें वगैरह रहती हैं। खास तौर पर जब आप चलते हैं या खास तौर पर आप जब नहीं चलते, दोनों सूरतों में ज्वाइंट्स में पेन रहती है। जब आप लेट जाते हैं फिर भी आपको दर्दें हो रही होती हैं। अब इसकी रीजंस क्या है जो मैंने अलामात बताई हैं? जब तक इंसानी बॉडी के अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का मसला होगा, तब तक आप मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकते। यूरिक एसिड एक ऐसी चीज है कि जो आपके ज्वाइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो आपके ज्वाइंट को मूवमेंट में मदद देता है, लिक्विड कुदरत ने पैदा किया है, उसके अंदर यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाती है। जब यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, आपके ज्वाइंट्स पेन किलर लेने से कवर नहीं होते जब तक आप यूरिक एसिड का इलाज नहीं करवाएंगे। आप यूरिक एसिड का इलाज करवाएंगे फिर आपके मसले हल होंगे, अदरवाइज आपको पेन ऐसे ही रहेंगी। एक थ्रू प्रॉपर चैनल आप मेडिसिन की तरफ जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब होता क्या है, हम इसके लिए पहले टेस्ट करवाते हैं। सीरम यूरिक एसिड के नाम से टेस्ट होता है। उसे 5.8 से लेकर 6 तक नॉर्मल आता है। अगर उससे रेज हो जाए मेल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर, तो इससे मुराद है कि आपको यूरिक एसिड का मसला है। आप यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करवाएंगे, फिर आपका दर्दों का मसला हल होगा। अगर बिलफर्ज आप यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट नहीं करवाते, होगा क्या कि आपके ज्वाइंट जो हैं वो गैंठिया की तरफ चले जाएंगे, गाउट का शिकार हो जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेज होती है गैंठिया की, गाउट की। अगर ज्वाइंट्स में मसला है, आप सिर्फ पेन किलर्स पे गुजारा कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे, तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, आपके ज्वाइंट्स लॉक हो जाएंगे। अब इसका जो अवॉइड करने वाली चीजें हैं, उसमें अल्कोहल है, मीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ऐसी चीजें जो आपको वो खाना, बहुत ज्यादा खाने की आपको ख्वाहिश हो, रेस्टोरेंट के खाने, खास तौर पर तेज मिर्च मसाला वाले खाने, ये तमाम चीजें यूरिक एसिड को पैदा करती हैं। आपने इन चीजों को अवॉइड करना है, खास तौर पर सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को, तेज मिर्च मसालों को, मीट को, पालक को, माश की दाल को, इन चीजों को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। इन दी अदर हैंड आप ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं। सबसे पहली मेडिसिन नेचुरल ऑफ क्योर होम्योपैथिक में सबाइना मेडिसिन है, जो यूरिक एसिड के लिए बड़ी बेहतरीन तस्वर की जाती है। ये 30 ताकत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम। सेकेंड मेडिसिन अर्टिका यूरेंस है, बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है यूरिक एसिड के लिए। मुकम्मल तौर पर यूरिक एसिड को ठीक करती है, आपके ज्वाइंट्स पेन जो है उनको कंट्रोल करती है, आपके ज्वाइंट्स की स्वेलिंग को रोकती है। इसी के साथ आप ब्रायोनिया एल्बम ऐड करेंगे 30 ताकत में। ये दोनों मेडिसिन आप सुबह दोपहर शाम इसके 10-10 ड्रॉप्स लेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। एक और मेडिसिन है यूरिक एसिड के लिए, काल्चिकम, बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। ये भी 30 ताकत में आप इस्तेमाल करेंगे सुबह दोपहर शाम, इसके 10-10 ड्रॉप्स। 4 मेडिसिन मैंने आपको बता दी हैं। पहली मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगली 2 मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या काल्चिकम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, आपका यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा, उसकी नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी, आपके ज्वाइंट्स पेन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक था आज यूरिक एसिड के वाले से। जिनको ज्वाइंट्स पेन रहती है उनके लिए तो ये तरीका आप आजमाएं, इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। आपका कोई भी सवाल हो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। आपका कोई मशवरा हो या कॉल करनी हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई की जाएगी। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।
डॉक्टर इसार मराना DML सॉल्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।